दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। इस वक्त लड़ाई बढ़ चुकी है। जो असल रिक्वेस्ट थी कि जी सुप्रीम कोर्ट के 3 बेंच को कि जी आप फुल कोर्ट बना दें, ताकि क्योंकि आप पर एतमाद नहीं है तो आप जो है फुल कोर्ट बना दें ताकि इसका सही फैसला हो सके, क्योंकि 63A के हवाले से जो आपने तशरीह की है वो तशरीह काबिल कबूल नहीं है। और अगर आप उस तशरीह को एक्सेप्ट करते हैं तो फिर ये जो डिप्टी स्पीकर ने रूलिंग दी है पंजाब में वो बिल्कुल सही है। और अगर आप उस वापस जाते हैं तो फिर जो आप हमजा शहबाज के 197 वोट से कम किए थे आपने, फिर हमजा को 197 वोट मिलता है। दोनों सूरतों में वो जो है वजीर आला है, एक में मेजॉरिटी की बुनियाद पर और एक में आपके फैसले की बुनियाद पर। लेकिन सुप्रीम कोर्ट कोई चीज भी मानने को तैयार नहीं है। वो कहती है लिखा हुआ दिखाओ, तो लिखा हुआ तो बहुत सी चीजें नहीं है। मैं आगे व्लॉग में आपको बताऊंगा कि क्या क्या चीज लिखी हुई नहीं है। लेकिन अभी जो मैं बता रहा हूं कि पीडीएम का ये बड़ा फैसला है। क्यों? क्योंकि इस वक्त हुकूमत, इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के इन 3 जजेस से सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट ने और प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने रिक्वेस्ट नहीं की है, पूरी पार्लियामेंट ने की है। पूरे आपके जो क्या कहते हैं फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने की है। इसी तरीके से 11 सियासी जमातों ने की है। 11 सियासी जमातों के करोड़ों वोटर्स हैं, उनकी डिमांड है। इसी तरीके से आपकी सिविल सोसाइटी की डिमांड है। इसी तरीके से बार एसोसिएशन के 7-8 सुदूर की और जो आज सदर हैं उनकी भी डिमांड है। इसके अलावा बार काउंसिल की डिमांड है। इसके अलावा वुकला और रिटायर्ड जजेस कह रहे हैं कि आप फुल कोर्ट बनाएं, लेकिन ये जो है वो ये सुप्रीम कोर्ट के 3 जज मानने को तैयार नहीं और कहते हैं रीजन कि डिले हो जाएगा केस। कोई डिले नहीं होता है। अगर आप फुल कोर्ट बना दीजिए, ये फैसला फिर आईनी होगा, कानूनी होगा। जल्दबाजी में अगर आप गैर कानूनी एक फैसला कर चुके हैं, गैर आईनी फैसला कर चुके हैं, जिसका हुकूमत चाहे तो जब चाहे रेफरेंस बना सकती है, क्योंकि इस सिलसिले में ऑलरेडी 3-2 के तहत जो 17 मई को आपने जजमेंट की है उसमें 2 जजेस ने बाज़ाब्ता लिखा है कि ये गैर आईनी काम है, इसमें अमेंडमेंट हुआ है। मैंने अभी शुरू में आपको एक वीडियो लगाई है, आप देखें उस वीडियो में कि उन्होंने जो है वो शौकत सिद्दीकी जो जज रह चुके हैं, उन्होंने कहा है कि आपने जो है वो एकोमोडेट किया है, मसलन आपने ऐड किया है और आप एक नुक्ता नहीं लगा सकते, तो आप एकोमोडेट कर रहे हैं एक शख्स के लिए। ये आइन शिकनी है। आपको ये पता है कि अगर ये फुल कोर्ट में गया तो ये पंजाब वाला मैटर तो छोड़ें, जो होगा होगा, असल जो मसला होगा वो होगा फुल कोर्ट में। ये आएगा कि 63A का ऑर्डर जो 3-2 के तहत है, 3 अक्सरियती लोगों ने जो फैसला दिया है वो गैर आईनी फैसला है, गैर कानूनी फैसला है। चुनांचे उस फैसले की बुनियाद पर आपके खिलाफ एक्शन हो सकता है। अब सवाल ये पैदा हो रहा है यहां पर कि हुकूमत जो है वो इस वक्त पोजीशन में है कि वो रेफरेंस ला सकती है। हुकूमत चाहे तो वो 238, 239 के तहत अमेंडमेंट कर सकती है, उसको इख्तियार है, पावर है कि 175(2) में जो है अमेंडमेंट कर दे। तो बज़ाहिर ये लड़ाई बहुत आगे बढ़ गई है और ये रेफरेंस अगर चला जाता है तो इस रेफरेंस की बुनियाद पर सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को ये इख्तियार है हुकूमत को कि वो रेफरेंस भेजे। हाँ, जहां रुकावट होगी वो सदर है, लेकिन कब तक? ये रेफरेंस जब जाएगा तो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में फिर सीनियर मोस्ट जज जो होगा, जिसके ऊपर ये इल्जाम नहीं है, वो देखेगा। अभी आप देख रहे हैं कि जस्टिस फाइज ईसा के हवाले से भी सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल का एक इजलास इन्होंने बुला लिया, जिसपे सीनियर तरीन जज, नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जो है वो ना सिर्फ इसको स्टॉप करने के लिए कहा है बल्कि पूरी एक चार्जशीट दे दी है। अभी जो पोजीशन है वो ये है कि ये जो कुछ भी इजाफा हुआ है ये आइन शिकनी है, लोग कहते हैं। और अब पीडीएम ने जब ये फैसला कर लिया है, ये स्टैंड ले लिया है कि जी आइन की बालादस्ती और जो जुडिशरी के अंदर सुप्रीम कोर्ट की बालादस्ती, कानून और इंसाफ की बालादस्ती के लिए वो लड़ रहे हैं और करोड़ों लोगों के वोट के लिए लड़ रहे हैं, तो फिर उनको एक फैसला करना पड़ेगा कि लोग ये कह रहे हैं कि फिर ये लड़ाई आपको आखिरी वक्त तक लड़नी पड़ेगी। अगर आप ये समझ रहे हैं कि आप सिर्फ बाइकाट करके इन चीज़ों को ख़त्म कर देंगे तो ये मसला हल नहीं होगा। अगर आज सुप्रीम कोर्ट के इन 3 जजेस ने कोई फैसला दे दिया और आपने लोग ये कह रहे हैं जो आईनी मायने, अगर आपने जो स्टैंड लिया हुआ, इस स्टैंड के ऊपर आपके पास बेशुमार इख्तियारात हैं, अगर आपने उन इख्तियारात का
इस्तेमाल नहीं किया और आप ये कहते हैं कि आप हक पे हैं, और यकीनन लोग ये कह रहे हैं कि आपका जो तकाजा है वो फुल कोर्ट का है, और फुल कोर्ट का जो तकाजा है वो कोई गलत तकाजा नहीं है। तो चुनांचे एक आदमी का तकाजा नहीं है। अव्वल तो ये होता है कि अगर किसी जज को, इन 3 जजेस के ऊपर आज अदम एतमाद आ गया है, हुकूमत ने, फेडरल गवर्नमेंट ने, प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने और दूसरे लोगों ने अपने वकला को विड्रॉ कर दिया है, इवन कि वो रिव्यू जरूर कर रहे हैं कि रिव्यू किया जाए, और 163A की तशरीह के हवाले से एहसन बोन जो बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है उनकी पिटीशन भी मौजूद है, लेकिन अदालत बहाने बना के, लोग ये कह रहे हैं कि अदालत बहाने बनाकर इसको डिले कर रही है और वो फुल कोर्ट नहीं बनाना चाहती है। तो फुल कोर्ट क्यों नहीं बनाना चाहती है? फुल कोर्ट इसलिए नहीं बनाना चाहती कि अगर फुल कोर्ट आएंगे तो वहां पर फिर ये 63A की जो तशरीह दी गई है, जिसके अंदर आपके एकोमोडेट किया गया है, जिसके अंदर ऐड किया गया है आपके, जिसके अंदर आपने पूरी की पूरी 68(3) को जो है वो आइन को आपने तब्दील कर दिया। ये आपका इख्तियार ही नहीं है। जब आप एक नुक्ता नहीं लगा सकते तो फिर ना आप इजाफा कर सकते हैं ना कमी कर सकते हैं। और उस वक्त भी दो जजेस ने फैसला दिया कि ये गलत हुआ है, ये आइन की खिलाफ वर्जी है। 63 में एक नुक्ते का इजाफा नहीं किया सकता। 63 में पूरा प्रोसीजर मौजूद है कि अगर कोई शख्स मुनहरिफ होता है, कोई शख्स अगर वोट अपनी पार्टी हेड के कहने पर नहीं देता है तो फिर वो वोट काउंट होता है और उसके बाद उस पर वो जुर्म करता है, और फिर पार्टी हेड उसके खिलाफ उसको पर्सनल हियरिंग देता है, उसको बुलाता है, उसकी चार्जशीट करता है, उसको आपके स्पीकर को लेटर भेजता है, स्पीकर 1 वो लेटर इलेक्शन कमीशन को देता है और इलेक्शन कमीशन उस लेटर की बुनियाद पे उसको डी-सीट कर देता है। अब इसमें कहीं काउंटिंग का कहीं जिक्र नहीं है जो इन्होंने ऐड किया है, चुनांचे ये गैर आईनी गैर कानूनी काम है। अब हुकूमत के पास ये बहुत बड़ा पॉइंट है, 2 जजेस का ये फैसला बहुत बड़ा ये एक पॉइंट है। और इसके अलावा आइन खुद ये कहता है कि अमेंडमेंट करने की इख्तियार सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट को है, सुप्रीम कोर्ट को नहीं है। 175(2) की जुडिक्शन मौजूद है कि जो कानून और आइन में नहीं है, सुप्रीम कोर्ट उसमें कुछ नहीं कर सकती है। मैं आगे एक व्लॉग में बताऊंगा कि क्या क्या चीज कहां लिखी हुई है जो आज सुप्रीम कोर्ट पूछ रही है। मैं वो तमाम चीज बताता हूं फिर कि ये कहां लिखा हुआ है, कहां नहीं लिखा हुआ, और इनसे भी सवाल किया जा सकता है, बहुत सारी चीजें। लेकिन इस वक्त जो इंपॉर्टेंट बात वो ये है कि पीडीएम खड़ी है तो फिर उसको खड़ा होना है, इंसाफ के लिए, कानून के लिए, इदारों की खुद मुख्तारी के लिए, आज़ादी के लिए, और क्या कहते हैं फंडामेंटल राइट्स के लिए, और गैर कानूनी और गैर आईनी इक़दाम के खिलाफ खड़े होना है, और इस मुल्क के लिए खड़ा होना है, कौमी सलामती के लिए खड़ा होना है। और इस सिलसिले में न सिर्फ खड़ा होना है बल्कि उनके इख्तियार में जो चीजें हैं उसके ऊपर उनको एक्शन भी लेना है। और उनके पास बेहतरीन एक्शन ये है कि जब 3 जजेस ने 12 जजेस को डिस्कार्ड किया हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूट ऑन 15 जजेस लिखा हुआ है, 176 आर्टिकल है जिसमें सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन का लिखा हुआ है कि चीफ जस्टिस प्लस जितने जजेस जो मजलिस शूरा या पार्लियामेंट डिसाइड करते हैं, तो अभी 17 जज की वैकेंसीज है जिसमें 15 जज फिल्ड है, तो गोया टोटल 15 जज इज इक्वल टू सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट 3 जजेस नहीं है, तो चुनांचे फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट या जो क्या कहते हैं आपके वजारत कानून, ये है, इन सबको मिलकर कहा यह जा रहा है कि इनका ये इस बुनियाद पे कि 2 जजेस ने साफ तौर पे कहा है कि ये जो कुछ भी किया गया है ये गैर आईनी इक़दाम किया गया है, तो इन 3 जजेस के खिलाफ रेफरेंसेस बनाया जाए। अब हुकूमत के पास ये बहुत बड़ा एक हाथ है। इससे पहले भी हुकूमत के पास 5 आदमियों के लिए जिन्होंने आइन तोड़ा था उनके भी आपके आइन शिकनी के केस इनिशिएट करने का पूरा जवाब मौजूद है, और इन तीनों जजेस के खिलाफ भी रेफरेंस फाइल करने का पूरा जवाब मौजूद है। अब लोग ये कह रहे हैं कि देखते हैं कि ये क्या करते हैं। आइन शिकनी का केस बन रहा है, तो आइन रेफरेंस देने के लिए हुकूमत फेडरेशन के पास मवाद मौजूद है। उसके बाद ये आपके जो मौजूदा इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि इस वक्त आपके
फैसला कुन लड़ाई जिसके बारे में कहा जाता है कि फैसला कुन लड़ाई जो है वो किया जाए, क्योंकि मौजूदा 17 मई के जो हुक्म है 3 जजेस का, उसमें इजाफा है, 175 की खिलाफ वर्जी है, आइन की खिलाफ वर्जी है, 63A की खिलाफ वर्जी है। तो चुनांचे ये नहीं हो सकता कि पार्लियामेंटेरियन लेजिस्लेचर, आम आदमी या हुकूमती कोई आइन तोड़े या फौजी आइन तोड़े तो उसको सजा है, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस आइन तोड़े, आइन शिकनी करें, तो उनको कुछ नहीं कहा जाए। फेडरल गवर्नमेंट, पीडीएम, इस वक्त उनके पास ये मजबूत जवाब है। देखते हैं कि वो क्या करते हैं। डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफिज।